हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोट इन द बैंक एग्जाम्स। आई एम वंशिका और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं IBPS PO प्रीलिम्स का अगस्त 23, 2025 में शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पेपर आया था एग्जैक्ट। मेमोरी बेस्ड लिखा है लेकिन है एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि ये हमने बहुत सारे लोगों से पूछ के बनाया है। तो अब यहाँ से क्या है ना कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है इसे आपको भी सॉल्व करना है और ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हो। चाहो तो साथ में टाइमर लगा लो, मुझे म्यूट कर दो अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, और अगर आप न्यू भी हो तो साथ साथ में सॉल्व करेंगे। कोई डाउट आता है तो मैं आपको समझाती हुई चलूँगी, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं इस तरह से जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में स्टार्ट करते हैं। मतलब स्टार्ट करेंगे स्पीड मैथ से, फिर अरिथमेटिक और DI में से चूज़ करके जो ईजी लगेगा वो रखेंगे और फिर आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे। स्टार्ट करना है स्पीड मैथ से। सबसे पहले मुझे दिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे यहाँ दिखा 3 1 1 2। देखो 3 यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन ले पाते तो मैं बाहर निकाल के उसे 0 कर लेती, लेकिन अभी यहाँ से 3 तो कॉमन ले नहीं सकते, तो 1 1 2 के मुझे फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे। 2 इंटू 56 होता है, 56 क्या होता है 14 4 जा, तो 14 2 इंटू 7, 14 को लिख सकती हूँ मैं 2 इंटू 7, 14 4 जा था ना, 2 इंटू 2। अब यहाँ पे मेरे पास 2 है और एक मेरे पास 3 है जो स्टार्टिंग वाला। मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं कि प्लस माइनस करके 37 आ जाए। 37 से मुझे फील हुआ 3 7 जा 21, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 16 और 21 करके मैं कर सकती हूँ, तो 21 और 16 आया मेरे पास। माइनस प्लस का मेरे पास प्लस प्लस आएगा 63, 9 7 जा 63 होता है। माइनस का कर दिया प्लस और माइनस ने देखा ये चेंज नहीं हुआ। अब मेरे पास जो कोफिशिएंट में स्टार्टिंग में 3 था, या तो मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं या फिर अगले वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन गया 27 और माइनस 21। अब 27 इन दोनों से बड़ा है लेकिन माइनस 21 इन दोनों से छोटा है, तो नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड। होप आपको समझ आया है। ये जो मैंने करा वो सिर्फ फैक्टर्स निकालने के लिए था, मेन सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 72 मतलब 9 8 जा 72 होता है। प्लस का बना माइनस, माइनस ने देखा पीछे हो गया प्लस। अब 120 क्या होता है 12 10 जा होता है, 15 8 जा होता है, 15 8 जा माइनस प्लस का बन गया प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, देखो कोफिशिएंट तो दोनों के सेम ही है, तो मुझे यहाँ से क्या दिखा कि y इज ग्रेटर देन, देखो 15 दोनों से बड़ा है और ये वाली चीज़ इसके इक्वल है और ये इससे बड़ी है, मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। गॉट इट। अगले पे चलते हैं। अगला देखो क्या है मेरे पास। अब देखो यहाँ पे मुझे ना कोफिशिएंट का दिखा, लेकिन कोफिशिएंट का हम बाद में समझेंगे, पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है 21 है और 6 है, तो 6 को क्या लिखेंगे हम 3 2 6, 21 को क्या लिखेंगे 3 7 21, ठीक है। अब मुझे फैक्टर्स बनाने हैं। क्या फैक्टर्स बनाऊँ कि 23 आ जाए, 7 2 14, 14 और 9 बन गया मेरे पास, ठीक है। माइनस प्लस का मेरे पास प्लस प्लस हो गया। अब 26 और 8 के मुझे फैक्टर्स बनाने हैं कि 29 आ जाए। 8 का क्या फैक्टर होता है 2 2 2, 26 का क्या होता है 2 इंटू 13। अब मुझे बनाना है 29, तो मैं क्या करूँ 2 2 4 8 16, 16 और 13 करेंगे तो मेरे पास 29 आ जाएगा। माइनस प्लस का अगैन मेरे पास प्लस प्लस हो गया। अब देखो ये जो 6 और 8 है ना, क्या करूँगी मैं 6 से इसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 8 से इसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि ये रेशियो में चलते हैं तो हम क्या करते हैं ना कि इन्हें काट सकते हैं। देखो 8 और 6 दोनों 2 के टेबल से कट जाएगा, तो अब मल्टीप्लाई करो 14 4 जा 56 और 9 चौक 36, प्लस प्लस के ही हैं दोनों, और यहाँ पे 3 6 जा 48 और 13 3 जा 39। अब यहाँ से आप चेक कर लो क्या किधर आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है सीधा सीधा नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि 48 इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड। अगला क्या है हमारे पास, अब हमारे पास 192, तो 192 के फैक्टर्स लेंगे। 2 से करा 2 9 जा 18, 6 जा 96 क्या होता है 24 4 जा होता है, तो 2 मैंने लिख लिया। 24 को क्या लिख सकती हूँ 6 4 जा 6 4 जा 24 4 जा, ये होता है 96। अब मुझे बनाना है 28, तो 2 2 जा 4 और ये 16 और ये 12, 16 और 12 बन जाएगा मेरे पास। 16 आ गया 12 आ गया। माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है, 110 का क्या होगा 11 और 10 माइनस प्लस का प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है 11 इन दोनों से छोटा है, 10 इन दोनों से छोटा है, मतलब x दोनों से ही बड़ा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए क्या है मेरे पास 60 है, 60 क्या 10 और 6 ही बन जाएगा।
माइनस का बन गया प्लस, माइनस ने देखा भाई माइनस तो बढ़िया, मैं चेंज नहीं हो रहा, माइनस का बन गया प्लस, प्लस ने देखा पीछे माइनस है, मैं चेंज नहीं हो रहा, तो 156 का तो 13 और 12, ये तो याद ही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या पता चला, देखो 10 से 13 और 12 दोनों बड़ा है, 6 दोनों से छोटा है, तो y इज ग्रेटर देन x, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, अब हमारे पास आ चुका है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन में जो भी आएगा क्वेश्चन, जैसे कि स्पेशली यहाँ पे मुझे सबसे पहले दिखा रूट, रूट के लिए मुझे यहाँ पे सबसे जरूरी क्या है, देखो रूट प्लेस्ड किधर है, रूट है और फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट है, और देखो ब्रैकेट खत्म कहाँ है, यहाँ पर खत्म है, तो जो यहाँ तक पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाला, फिर जो रूट है वो बाद में लगेगा एंड में, पहले अंदर का सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, यह 1140, 385 ले लो इसे, 385, ये क्या करना है, मुझे ऐड करना है, तो मेरे पास 1525 आया, ये क्या है 25 का स्क्वायर 625, 625 इसमें से मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास कितना आ गया 900, सॉल्व करके क्या आया मैम 900, लेकिन 900 किस में है मैम, रूट में है पूरा, रूट में 900 का रूट कितना होता है मैम 30 होता है, 30 के बाहर क्या है मैम 3 है, 33 से कितना होता है मैम 90, ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया लगा, इजी था। ठीक है, अगला देखो क्या है 62.5, 62.5 को हम क्या बोलते हैं 5/8। ठीक है, ऑफ क्या है 160, 160 मतलब 2 जा, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 100, 42.84। मैंने इसके आपको ट्रिक बताई हुई है, क्या है डबल अटैक बोलते हैं हम इसे, तो क्या है यहाँ पे 42/98 करके ले सकते हो, क्योंकि हमें ना बहुत बार याद नहीं रहता है फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कैसे करना है, तो उसकी ट्रिक है ये। ठीक है, तो 14 7 जा 14 3 जा, तो ये 3/7 है, याद रहेगा। अभी 7 डिनोमिनेटर में तो 3 बार कटेगा, 30 से 33 जा 90 आ गया, 90 इसमें ऐड होगा तो 190 हो जाएगा। अब 2/ इसे क्या बोलते हैं 2/9 बोलते हैं, 9 3 जा 27 होता है, 2 30 जा क्या होता है 60, 60 इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 250, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही हो रहा है आंसर्स। चलो अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है 71.58, 71.58 क्योंकि 50 से थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसे 72% ले सकती हूँ, 72% ऑफ 249 को मैं 250 ले सकती हूँ, बहुत पास है राइट। तो यहाँ से 0 से 0 गया, 5 2 जा 5 5 जा 2 से गया 36, 36 5 जा कितना होता है 180 प्लस अब 398 किसके बहुत पास है 400 के। अब मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि बाहर मुझे दिख गया रूट और फिर से यहाँ पे ब्रैकेट है तो पूरे के ऊपर ही रूट है। 398 किसको अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे 400, और 400 के अपॉन में क्या है x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है रूट, तो मैम ये तो होता है 20 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसके ऊपर वाला रूट हटेगा और ये एक्स स्क्वायर है ही, रूट से स्क्वायर स्क्वायर हट जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 20/x। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा 20/x इज इक्वल्स टू 20 10 का कितना होता है 200 होता है मैम। ये यहाँ पे इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा 20/x इज इक्वल्स टू 20, इससे कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपली 1। ईजी था। अगला देखो 175 को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बहुत आसान काम है। क्या होगा 7/4, कैसे करा 25 से कट कर दिया 175/100 को, इनटू क्या है मेरे पास इस अप्रॉक्सीमेट में 400 ले सकती हूँ, तो मेरे पास 100 से आ गया। क्या इतनी चीज़ मैं दिमाग में कर सकती थी कब, जब मुझे पता होता कि 175 को मैं 7/4 बोलती हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता ना, सिंपली क्या सोचो, देखो 175% क्या इसमें 100 + 75 बोल सकती हूँ। 100 मतलब 4 हिस्से, 75 मतलब 3 हिस्से, 4 + 3 हो गया 7, अपॉन में क्या है परसेंटेज मतलब 4 हिस्से, तो 7/4। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना इसके आप यूज टू होते चले जाओगे, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके सब आ जाएगा। यहाँ से क्या आ गया 340 आ गया, अपॉन 17 है, 20 बार में कट होगा। क्या ये चीज़ भी मैं दिमाग में कर सकती थी। 20 से कितना होता है 400, इसमें प्लस करूँगी तो कितना आ जाएगा 1100, ऑप्शन ई। देखेंगे क्या मेरे पास है 165, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3/5 है, इंटू 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 × 15 ही लिखेंगे, 225 होता है पर वो लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चल रहा है, काटने में आसानी होगी। इज इक्वल्स टू 1330, किसी का क्यूब नहीं होता है, 1331 होता है 11 का क्यूब, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 11। ठीक है, अब मुझे क्या दिखा 5 3 जा और 11 वो उधर है ना, उधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो 3 जा। आगे मेरे पास 15 जा 225 होता है, 225 9 जा, x यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ना, ये रहा 225। अच्छा यहाँ पे अपॉन में 5 भी तो एक, मैं कह रही इतने बड़े क्यों आ रहे हैं,
तो 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 45 आ जाएगा। 45 9 ज़ा कितना होता है, ये होता है 36 और ये 40, 405। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला करें। देखो अब मेरे पास आ गई है अरिथमेटिक। अब जैसे कि आप डीआई देखोगे ना, बाद में आप देखोगे थोड़ी सी कैलकुलेटिव डीआई है। अब क्या होता है ना, आईबीपीएस पीओ लेवल है, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क लेवल नहीं है। पीओ लेवल में या तो आपको डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा दे दी जाती है। हमने देखा कि 1 2 थी, कैलकुलेटिव थी, क्वाड्रेटिक बहुत ईजी नहीं बोलूँगी मैं, कैलकुलेटिव थी पर मुश्किल नहीं थी। एक भी ऐसा नहीं था, ना डेसिमल का टाइप आया ना रूट का टाइप आया, कुछ मुश्किल नहीं था। ईजी 5 मार्क्स हमें ईजिली, बहुत ईजिली 5 मार्क्स हमें मिल गए। नेक्स्ट हमने अप्रॉक्सीमेशन करा, उसमें भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ईजिली हो गया। ठीक है, थोड़े से ट्रैप्स थे लेकिन इतने ट्रैप्स तो बनते हैं भाई, आईबीपीएस पीओ है। नेक्स्ट चीज़, अब हमारे पास जब आप डीआई देखोगे ना, तो डीआई थोड़ी सी कैलकुलेटिव है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। अब डीआई को थोड़ा थोड़ा करके एग्जामिनर टफ बनाता जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे सबसे पहले डीआई की तरफ भागते हैं, अरिथमेटिक की तरफ नहीं, क्योंकि डीआई में कम कॉन्सेप्ट चाहिए, उसमें जल्दी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अरिथमेटिक में थोड़ा दिमाग लगता है। इसलिए क्या हो रहा है, अरिथमेटिक थोड़ी ईजी, डीआई थोड़ी टफ। तो इसलिए हमें पहले क्वेश्चन पेपर देखना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। क्या कहता है, अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 8:x, पानी और मिल्क है, मिल्क है, वाटर है, 8:x में है। इफ 30 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, 30 लीटर्स ऑफ मिल्क, 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, फाइनल रेशियो बिकम्स 1:1। फाइनल रेशियो क्या बन जाता है, 1:1, मतलब यहाँ पे 1:1 ऐसा बन जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों क्वांटिटीज इक्वल है। तो मुझे ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ऐसे लिखूंगी ना कि 8a है प्लस 30 है इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा x प्लस 5। अब क्या दिक्कत है ना कि 8 और x मेरे पास रेशियो में थे, तो 8 के पास जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, x के पास भी मुझे ऐसे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ये x इंटू ए है और ये 8 इंटू ए है। अगर मेरे पास एक इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो मैं उसे बहुत प्यार से सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन अगर एक इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल है और मेरे पास एक ही इक्वेशन है तो वो कभी सॉल्व ही नहीं करी जा सकती। तो उन्होंने ट्रिक किधर दी, उन्होंने ट्रिक इधर दी। अगर वो 8a और मतलब 8:x ना देके कोई नॉर्मल सिंपल सा रेशियो दे देते तो हम उसे बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए अगला करेंगे। अ बोट x कवर्स x किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। अब देखो ये एक थोड़ी सी दिक्कत होती है उन लोगों के लिए जो कि अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में x यूज़ करते हैं, ठीक है, xy यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं भी xy ही यूज़ करती हूँ, बहुत सारे लोग uv भी यूज़ करते हैं। अब क्या है, x है डिस्टेंस, मैं इसे बड़ा वाला x ले लेती हूँ। डाउन स्ट्रीम है मतलब x प्लस वाई, कितने घंटे में ट्रैवल करती है, 2 घंटे में। फिर x किलोमीटर ही वो अपस्ट्रीम भी ट्रैवल करती है, कितने घंटे में ट्रैवल कर लेती है, वो 3 घंटे में ट्रैवल करती है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5, मतलब y की वैल्यू इन्होंने मुझे 5 दे दी, तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ y की वैल्यू इन्होंने मुझे 5 दे दी, यहाँ पे इन्होंने मुझे 5 दे दी। 2x की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 5, क्योंकि डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई हो गया। सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू एक्स माइनस 5, फिर डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस 5। ये x की वैल्यू है, ये वाली भी x की ही वैल्यू है, तो मैं इन्हें इक्वेट कर सकती हूँ। इक्वेट करके बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। 3x माइनस 15, ये इधर माइनस में हो जाएगा तो x, ये उधर प्लस में जाएगा तो 25, मतलब स्टिल वाटर में स्पीड मेरे पास कितनी आ गई 25। अगर स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 25 है, याद रखो छोटा x है ये, वो बड़े वाला x है, क्या है, डाउन स्ट्रीम चल रहा था ये तो छोटा x है और ये y है, y 5 है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास 30 की स्पीड से 2 घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा था। 30 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चल पाएंगे 60, मतलब डिस्टेंस कितना था 60, और ये कह रहे हैं उसका जस्ट डबल मुझे बता दो, मतलब 120। ठीक है, मैं तो समझा रही हूँ, आप तो सीधा सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व कर लोगे इसे। देख रहे हो अरिथमेटिक ईजी है। आगे देखो, रामू इन्वेस्टेड इतना रुपीज सिंपल इंटरेस्ट 15% 3 साल के लिए। 15% 3 साल पे सिंपल इंटरेस्ट, 45% इंटरेस्ट मिलेगा। एक है रामू नाम का बंदा, रामू नाम का बंदा है, x प्लस 200 है, 45% पे मिल रहा है। दूसरा वाला जानू नाम का बंदा है,
x% रुपीज़ x कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के लिए, कितने रेट पर? रेट तो दिया नहीं इन्होंने हमें। इन्वेस्टेड x% कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेट। तो देखो, जब हम 15% को कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं तो 31.25 होता है, 31.125, ठीक है। तो क्या होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसे लूँगी तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट में ले जाने से कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं ना, 15% है ना ये, तो 15%, 100 पे 15% एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 115 मिल रहा है, मतलब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 23/20 ले सकते हैं, मतलब हर बार 20 का 23 हो जा रहा है, तो 400 का 529 हो जा रहा है, 529 हो जा रहा है 400 का। ये 529 क्या है मेरे पास? अमाउंट, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय रामू इज इतना मोर देन दैट ऑफ जानू, अब इस बंदे का जो इंटरेस्ट आया है रामू को उससे 472.5 ज्यादा मिला है, रामू को ज्यादा मिला है मतलब रामू का अमाउंट बड़ा होगा, मतलब इंटरेस्ट। इसके इंटरेस्ट में से अगर मैं इस बंदे का इंटरेस्ट हटा दूं तो मेरे पास कितना आएगा? 472.5। समझ आया? रामू के इंटरेस्ट से मैं इस बंदे का इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 472.5 आया समझ? तो मैं इसे लिख सकती हूँ 45/100 ही लिख देते हैं इसे, और इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ना। ये कितना है? इसने x रुपीज़ करे थे। अब देखो 400 रुपये क्या था मेरे पास जो मैंने वहाँ पे प्रिंसिपल डाला था, और 529 क्या है मेरे पास टोटल अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? बढ़ा कितना? 129। तो 129/100 ये मेरे पास इंटरेस्ट आ गया, सॉरी 400, क्योंकि प्रिंसिपल तो 400 रुपये डाला था ना। अब इसे माइनस से कितना आ रहा है? 472.5। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट किया जाए? तो क्या करते हैं, पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आएगा? 45x, 45 2 90, 20 माइनस 129x 400। मैंने क्या करा, इसे अंदर मल्टीप्लाई किया, अभी यहाँ 100 है अभी भी, यहाँ 400 है अभी भी। अगर मैं इनका एलसीएम लूँगी तो मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 चौक 36, 1000 को मैं के लिख रही हूँ, वेरिएबल नहीं है, 1000 को लिख रही हूँ मैं। इसका 45 का डबल, 90 का डबल 180 कर लोगे तो 180x आ जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे 36,000 माइनस 129x। अब ये जो चीज़ है नीचे क्या हो गया था, इसका एलसीएम ले लिया तो मैंने पूरे का बन गया 400, और दूसरी साइड अभी भी क्या चल रहा है? 472.5, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली चीज़ इरेज कर रही हूँ। देखो 180 में से 129 माइनस करो, देखो 180 में से 130 माइनस करो 50, और एक ज़्यादा कर दो तो 51x प्लस 36,000 मैं अब जीरोज़ के साथ लिख रही हूँ, स्पेस है अपने पास, इज इक्वल्स टू 400 को इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो एक जीरो से तो पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो से एक्स्ट्रा लग जाएगा, और अब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 0 5 चौक 20, 2 8, 4 दूनी 8, 2 10, एक कैरी, 7 चौक 28, 29, 2 16 और एक 18, 189 और 000 आ गया अपने पास। तो अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं 189 000 में से, उप्स 189 000 में से क्या माइनस करेंगे हम लोग? 36,000। कितना आएगा मेरे पास? 15300। यहाँ पे मेरे पास कितना है? 51x। अब देखो इसके टेबल में जस्ट 3 बार में नहीं कट रहा, तो x की वैल्यू 300 आ गई। देखो जितनी उन्हें कैलकुलेशन करानी होती है ना वो स्टार्टिंग में करा लेते हैं, बाद में जाके सिंपली इसी तरह से बहुत ईजिली आप देख के काट सकते हो आंसर्स। इससे आपको कई बार ये भी पता चलता है कि वैल्यूज़ वो आपको इस तरह से देते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहें, बाद में बहुत ज़्यादा इजीली कट जाए, यूजुअली इसी तरह से देते हैं। तो आपको कैलकुलेशन स्टार्टिंग में ही करनी है, बाद में अगर आपका ऐसा रहा है 2.9765 ऐसा कुछ तो गड़बड़ है ना। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 300। क्या निकलवाना चाह रहे थे? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय जानू। कितना करा था? रामू ने तो x प्लस 200 करा था, ठीक है, तो मतलब इसने तो 500 करा होगा, और इसने कितना करा था? x ही तो करा था, तो 3000। एक जीरो की कमी है क्या? 3 0, अच्छा एक जीरो की कमी है, 3000 आ गया, ठीक है, एक जीरो की कमी थी।
ठीक है, होप क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन जैसे आप कोशिश करोगे, मैं तो हर एक स्टेप समझा के कर रही थी, आप करोगे खुद से, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको अब तक की क्लास अच्छी लग रही है तो आपको गाइडलिया गोट प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये आपका स्पेशलाइज्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि आपको एक मेंटोर दे दिया जाएगा और वो मेंटोर आपके साथ रहेगा 24/7 ऑनलाइन। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, आप वहाँ से अपनी सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। वो आपको पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको मेंटर्स मिलेंगे और आपको पर्सनल मेंटर एक अलग मिलेगा। आपको स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बनाया जाएगा, आपको एक स्केड्यूल दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है, आप पूछ सकते हो, और आपकी एट द एंड ऑफ द वीक मेंटर कॉल होने वाली है, जो कि आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट रियलिटी चेक देने वाले हैं कि आप यहाँ दिक्कत कर रहे हो, और अगर आप इस तरह से चलोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा, और इस तरह से चलोगे तो गड़बड़ होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने तरीके से पढ़ाया जाएगा, चाहे आप सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहो, चाहे आप फास्ट एंड एग्रेसिव वे में पढ़ना चाहो, उसी तरह से आपको सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। आपको अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने का चांस दिया जाएगा, और आपके मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपका स्टडी मटेरियल भी उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा, और आपका जो आगे का टाइम टेबल है उसमें भी उसी तरह से इम्प्रूवमेंट करी जाएगी। तो आपको मंथली असेसमेंट मिलेंगे, वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, और 1-on-1 आपको गोट मेंटर्स के साथ कनेक्ट होना होगा। वीकली आपको MRI कराया जाएगा, जिसमें कि आपकी मिस्टेक्स फाइंड आउट करी जाएंगी। पर्सनल मेंटर मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो। गाइडली ही आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करेगा पढ़ने के लिए, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि मेहनत, और अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखना है, जिससे कि दूसरे लोग भी आपकी हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आपको गाइडली के गोट प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उधर जाइए, रजिस्टर करिए। आपको हमारे मेंटर कॉल कर लेंगे और आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको बैच को खरीदने में भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक बार रजिस्टर कर लो, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी बॉट अ बाइसाइकिल एंड अ शू फॉर ₹X and X - 1000 रुपीज़। तो एक लिया है बाइसाइकिल, एक लिया है शू। बाइसाइकिल ली है X रुपए की और ये लिया है X - 1000 रुपीज़ का। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, सी सोल्ड द बाइसाइकिल एट अ लॉस ऑफ 16% के लॉस पे। सपोज मैंने बोला 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 16% का लॉस, मतलब 84 रुपये का बेचा, है ना, मतलब 84% जो भी चीज़ गिवन थी उसकी 100 में से 84 का बेचा। और क्या है, शू एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर 100 रुपये का लिया तो 120 रुपये का बेचा, मतलब 120% इसका हमें निकालना है। ठीक है, इफ़ देर इज ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने जितने का सामान खरीदा था उतने में ही उसे बेच दिया, तभी मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो खरीदा कितने का था, X और X - 1000, टोटल क्या हो गया 2X - 1000। तो मतलब 2X - 1000 में मैंने खरीदा था और उतने में ही मैंने फाइनली बेच दिया। इन्हें प्लस करके ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर है? अब बात आती है हमारे पास कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन कुछ नहीं, 100 से कुछ काटो वाटो मत, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर अलग हो जाएंगे और उसका एलसीएम लेना पड़ जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल रखना है और कैलकुलेशन कम से कम रखनी है। तो मैं छोटा छोटा लिखूंगी अब 84x प्लस 120 से इसे मल्टीप्लाई करा 120x आ गया, माइनस 120 और 30,000 वाले अपॉन में क्या है, मेरे पास 100 है, सबके अपॉन में ही 100 है। दूसरी साइड में देखो मेरे पास क्या है 2x माइनस 1000। ठीक है, अभी जो 100 यहाँ डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो बन जाएगा 200x माइनस 1000 और 2 0 उसके। ठीक है, अब इस साइड में देखोगे इन्हें और इन्हें प्लस करोगे तो क्या आएगा मेरे पास 204x। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे भी 200x था, वो जो 200x इधर था इसे उधर भेज देते हैं। तो 204 में से जब 200 हटेगा तो मेरे पास सिर्फ 4x बचेगा। ये मेरे पास था 120 और 3 0, वो यहाँ पे माइनस में था, दूसरा जाके प्लस हो जाएगा 120 और 3 0। उसमें से जब 1 लाख में हटाऊंगे तो सिर्फ 20,000 बचेगा। 20,000 इज इक्वल्स टू 4x आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 5,000। वो हमसे क्या निकलवाना चाह रहे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 5,000 हमारी आ गई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया? यहाँ से कुछ नहीं करा, कैलकुलेशन करी है, जो चीज़ प्लस हो रही थी प्लस कर दी, माइनस हो रही थी माइनस कर दी, डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गए, हो गया इजी। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी सबसे पहले डिनोमिनेटर हटता है उसके बाद प्लस माइनस शुरू होता है। पहले डिनोमिनेटर हटाए बिना प्लस माइनस शुरू मत करना। इस साइड का इस साइड में कर लो, उस साइड का उस साइड में कर लो, इधर उधर नहीं ले जाना है बिन डिनोमिनेटर हटाए।
चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मलार है, प्रिया है, एक बिजनेस पार्टनरशिप में आए, इन्वेस्टमेंट कर दी उन्होंने, 6 महीने बाद पवी ज्वाइन हुई है, उसने भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, एंड में मलार का शेयर 1/3 है टोटल प्रॉफिट का। ठीक है, ये हमसे कुछ सिंपल सी चीज़ें बोल रहे हैं, हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो क्या है, मलार है, प्रिया है, और एक और पवी है। पवी को ये लिख लेते हैं, प्रिया को ये लिख लेते हैं। तो मलार क्या है, मलार ने x इन्वेस्ट करा है, दूसरे वाले ने x + 1500 इन्वेस्ट करा है, और पवी ने तो x + 4000 ही इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन डिफरेंस है 6 महीने बाद, मतलब इसने टोटल 6 महीने के लिए ही इन्वेस्ट करा है, इसने टोटल 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करा है, इसने टोटल 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करा है। इतनी चीज़ क्लियर है। अभी तीनों किस में होते हैं, रेशो में होते हैं। अभी रेशो में हैं तो इसे 6 के टेबल से हम काट सकते हैं, 6 1 जा, 2 जा और 2 जा। यहाँ से मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया 2x, यहाँ क्या आ गया 2x + 3000। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये क्या हो गया x + 4000। क्या इतनी चीज़ क्लियर है बहुत अच्छे से। M, PR और PV इनका आ गया। x की वैल्यू हमसे निकलवाना चाह रहे हैं, अगर एंड में मलार का शेयर 1/3 है, मतलब 3 हिस्सों में से एक हिस्सा मलार को मिला है, मैं मलार का तो 2x है, 2x को एक हिस्सा मिला है, तो बाकी बचे हुए 2 लोगों को कितना मिला होगा, 2 हिस्से मिले होंगे, तो बाकी बचे हुए 2 मिले होंगे। अब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, x और x मिला के कितना हो गया 3x। मैं इन दोनों को प्लस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला मलार को एक हिस्सा मिला है, बाकी बचे हुए 2 लोगों को 2 हिस्सा मिला है, तो उनकी 2 हिस्सों की इन्वेस्टमेंट मिला के ही तो पता चलेगा उन्होंने मिला के कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी। और ये कितना हो गया 7000। ठीक है, अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 6x = 4x। ये और ये 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 4x = 3x - 7000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 7000। ठीक है, प्लस का था ये, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7000, वही हमसे निकलवाना चाह रहे थे। अगला करेंगे, एक ट्रेन है जो कि x मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 1/3 मिनट में क्रॉस करती है। 1/3 मतलब 60 सेकंड को 3 से डिवाइड करो, 20 सेकंड, मतलब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 20 सेकंड में। अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं कर रही है, वो खुद को क्रॉस कर रही है और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। मतलब वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, जो खुद ट्रेन की खुद की लेंथ है और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, उन दोनों को मिला के 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो ये क्या है, ये ट्रेन की स्पीड है। ये क्या है, ये ट्रेन की स्पीड, ये डिस्टेंस और ये टाइम। क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड्स। वही ट्रेन अपने आप को, पोल का मतलब पोल की कुछ विड्थ थोड़ी ना होती है, उसकी सिर्फ हाइट होती है, तो ऐसे ही क्रॉस कर लेगी। तो जितनी उसकी खुद की लेंथ है उतनी ही डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है। तो डिस्टेंस कितने में, 12 सेकंड में। ये भी ट्रेन की स्पीड है। अब मुझे इनमें से एक वेरिएबल, देखो ये और ये इक्वल हो जाएंगे ना, तो टी और पी में से कोई एक चीज़ पता चल जाए मैं सॉल्व कर लूँगी। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 मीटर पर सेकेंड, 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर। अब मैम ये तो सब मीटर पर सेकेंड में गिवन है ना, तो मुझे कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट क्या करेंगे, बड़ी से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 5/18, 9 2 जा 9 5 जा 25/2 को 12.5 ले लो या 25/2 ले लो, तुम्हारी मर्जी है। आगे क्या है, फाइंड द टाइम टेकन क्रॉस इतना मीटर लॉन्ग ब्रिज। अच्छा ठीक है, फालतू की बकवास नहीं। एक चीज़ बताओ, अगर वो 12.5 मीटर चल रही है 1 सेकेंड में, तो वो 20 सेकेंड में कितना चलेगी, 250। वो 12 सेकेंड में कितना चलेगी, देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, उसमें 6 प्लस करोगे कितना आ गया 150। ठीक है, क्या करा मैंने, 12 को 12.5 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो ये मुझे क्या पता चला, मैम प्लेटफॉर्म और ट्रेन को मिला के 250 है और सिर्फ ट्रेन 150 की है। अगर सिर्फ ट्रेन 150 की है और ट्रेन और प्लेटफॉर्म को मिला के 250 है, मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो 100 मीटर का है। मुझे पता चल गया। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, टाइम टेकन क्रॉस एन x - 25 मीटर लॉन्ग ब्रिज। x कौन था, x मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अच्छा, प्लेटफॉर्म की लेंथ x थी ना, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेंथ x थी, मतलब 100 - 25 मतलब 75 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ब्रिज को क्रॉस कर रही है, मतलब खुद को भी कर रही है और ब्रिज को भी कर रही है। खुद की लेंथ कितनी है 150 और इसे प्लस करोगे तो 225 आएगा। 225 12.5 से कितनी बार में कटेगा, मुझे जल्दी से बताओ। क्या 25/2 ले सकते हो, जो अपॉन में 2 है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 9 जा 9 2 जा 18
ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वेरिएबल्स देख के घबराना नहीं है, बस ये सिंपली सोचो, ये जो स्टार्टिंग में मैंने बोला ना, ये ट्रेन का डिस्टेंस है, मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी है और ये प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, दोनों को मिला के क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी। टीएस का मतलब क्या है कि ट्रेन की खुद की स्पीड क्या है। समझ आया ना? ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसके ऊपर एक लंबी वीडियो बना दूंगी, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ। अगला हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 35 men वर्किंग 8 hours a day कैन कंप्लीट 70% ऑफ द वर्क इन 10 days। ठीक है, सुनो, इन्होंने यहाँ पे जो 70% ऑफ द वर्क है ना, ये खेल खेल रहा है। अगर ये 70% ऑफ द वर्क इतने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, भाई कितने लोग हैं, 35 लोग हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है। दिक्कत क्या है कि 70% ऑफ द वर्क है, मैं चाहती हूँ मुझे 100% ऑफ द वर्क पता चले। जो मैं निकालना चाहती हूँ वो न्यूमरेटर में रखो, जो मेरे पास ऑलरेडी है उसे डिनोमिनेटर में रखो। 0 से 0 कटिए, 7 पंजे 35, कितना आ गया, 50, 80, 4000 क्या आ गया मेरे पास टोटल वर्क। इतने लोगों ने इतने दिनों में इतने घंटे मिलकर कितने यूनिट बनाए होंगे, टोटल 4000 यूनिट। ये मेरे पास टोटल वर्क आ चुका है। ज़रूरत नहीं थी हमें मल्टीप्लाई करने की, लेकिन मुझे बस आपको बताना था इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, आगे क्या आता है, क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई है? मैं इसे रफ कर दूं। ठीक है, अब इन्होंने सेकंड में क्या बोला, आफ्टर 10 days, 10 दिनों बाद 15 men लीव्स, मतलब 10 दिन तक तो उतने ही लोगों ने काम करा है। हाँ जी मैम, 10 दिन तक उतने ही लोगों ने काम करा है, उसी कैपेसिटी से काम करा होगा। और 10 दिन बाद 15 लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, मतलब हमारे पास कितने बचे, 20 लोग बचे। 20 लोग बचे और वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इफ दे वर्क 4 hours मोर, 4 घंटे और काम कर रहे हैं। पहले 8 घंटे कर रहे थे, 4 घंटे बढ़ा दो, कितना हो गया, 12 घंटे काम कर रहे हैं। और कितने दिन लगेंगे ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। टोटल काम मेरे पास अभी भी 4000 ही है, पहले वाला ही था क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं एक्स्ट्रा। तो 35 दूनी 70, 7 चौक 28, 280, 2800 आ गया। वो ऑब्वियसली यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ ही लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस में। ठीक है, अब दूसरी साइड क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 1200 आ गया और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई में ये दोनों चल रहे हैं, दूसरे जाकर ऑब्वियसली डिवाइड आएंगे। 20 × 12, 12 से क्या 100 बार में, और 20 से 100 चला जाएगा 5 बार में, तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी बचा हुआ काम वो लोग 5 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझ आई चीज़? पहले कितने लोग थे, कितनी स्पीड में काम कर रहे थे, अब कितने लोग हो गए हैं, कितनी स्पीड में काम कर रहे हैं, टोटल मिला के कितना काम हो जाएगा, इसका बस इक्वेट करना था। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाना था। अगला देखेंगे, सेट ए कंटेन्स 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, एवरेज है 18। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन की करने की ट्रिक बताऊँ आपको। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, मतलब एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर हैं, इसमें जो एवरेज होता है वो होता है एकदम बीच वाला नंबर। मतलब इन्होंने बोला 5 है, 1 2 3 4 5, उनमें से बीच वाला ले लो 18, और कंसेक्यूटिव है तो एक के बाद एक ही आएगा, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी वैसे भी। ठीक है, 14 16 18 20 22। आगे बोलते हैं, ये सेट ए की बात हो रही है, कलर चेंज करके लिखेंगे। ए की बात हो रही है, फिर बी भी है, बी के बाद और भी कोई है, सी भी है। ठीक है, क्या बोलते हैं फिर सेट बी के बारे में इन्होंने बोला 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 4 हैं इसमें, 1 2 3 4 ऑड नंबर्स जिनमें रेशियो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट 7:9, मतलब ये 7x है और ये 9x है। ठीक है, रेशियो है 7:9। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसे हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7:9, जब भी आप ऑड या इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हो तो हमेशा जो अज्यूम करते हैं ना, वो करते हैं हम x+2, x+4, x+6। ठीक है, तो 1 2 3 4 इस तरह से हो गया। अब ना एक कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि मैम इवन है उसमें तो 2 2 प्लस कर रहे हो, ऑड में क्यों 2 2 प्लस कर रहे हो, ऑड में तो 1 3 5 7 ऐसा प्लस होना चाहिए। देखो, ये फर्क पड़ता है आपने पहला नंबर क्या लिया है। सपोज मैंने बोला पहला नंबर लिया मैंने 2, उसमें 2 प्लस करो कितना आएगा, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। अगर मैंने फर्स्ट नंबर ऑड ले लिया, मैंने बोला 3, अगर मैं 3 में 1 प्लस करूँगी तो वो इवन बन जाएगा ना, दिक्कत हो गई। तो मुझे 3 में फिर से 2 ही प्लस करना पड़ेगा तो वो 5 बनेगा, फिर 5 में 2 ही प्लस करना पड़ेगा कि वो 7 बनेगा। समझ रहे हो? तो स्टार्टिंग के नंबर में, होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो पहले और चौथे नंबर का रेशो कितना है, 7:9, मतलब x और x+6 का रेशो कितना है, 7:9। तो कितना आ गया, 9x इज इक्वल्स टू
7x प्लस 42, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 21। ठीक है, माइनस को डिवाइड करा, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 21। तो पहला नंबर क्या है 21, और उसके बाद कंसेक्यूटिवली चलना है तो हम आगे के नंबर्स बहुत प्यार से निकाल पाएंगे, 21, 23, 25 और 27। ठीक है, अगला देखो, सेट C कंटेन 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलेगा, सच दैट सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, जो इसमें से सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, सेकेंड स्मॉलेस्ट जो नंबर है, इट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ A एंड B। A और B का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये 35 है, मतलब इन दोनों का स्मॉलेस्ट नंबर का सम ये है। तो कह रहे हैं फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, तो क्योंकि एक ही बढ़ रहा है तो 36, 37, 38, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप देख लीजिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलता तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते? अगर कर पाते मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, अगर नहीं कर पाते तो आपको थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट्स इन्हेंस हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये टी ऐसे हो गया 2992। ठीक है, हाइट ऑफ इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स रेडियस। हाइट ना रेडियस से 6 ज़्यादा है ये बोल रहे हैं, तो मैं हाइट की जगह r प्लस 6 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 22/7, रेडियस तो रेडियस ही है, रेडियस फिर से रेडियस ही है, और हाइट क्या है, रेडियस में 6 ज़्यादा है, और ये 2992 है। तो जो कटोरा काट देते हैं 2 से, या 14 दूनी 28, 9 दूनी 18, और ये फिर से 2 से 11, 7 4 8, और 11 से कटेगा 6 बार में 66, फिर 88। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा 68, और ये 7 डिवाइड में था, दूसरा जाके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू आर प्लस आर क्या हो गया 2r प्लस 6, 2r प्लस 6, और बाहर मेरे पास क्या बचा r। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? मैंने क्या करा है, 7 जो डिवाइड में था दूसरा मल्टीप्लाई में भेज दिया, 2 और 22 से उसे मैंने कट करा है, r और r को प्लस कर दिया, और बाकी सब कुछ ऐसा ही है। क्या इतनी चीज़ मुझे समझ आई है? अगर आपको इतनी चीज़ क्लियर है तो आगे का क्वेश्चन आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, देखो मुझे यहाँ से ना 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ये 2 और 2, तो कितना आ गया r प्लस 3 बच जाएगा, और 2 से 34 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 34 इंटू 7 मेरे पास आया है यहाँ पे, और ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी r² प्लस 3r, और इसे मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल्स टू 0। 7 चौक 28, 21 और 2 23, 238, और यहाँ पे प्लस में तो दूसरा जाके माइनस हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करना है आपको, और मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। अरे आगे करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर बी। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालते हैं, चलो 238 कर लेंगे हम, 1 1 9 13 सॉरी 17 7 जा 17 7 जा और 2 जा 7 दूनी 14 और 17, तो 17 और 14 आ गया मेरे पास, 17 आ गया, 14 आ गया, प्लस का बन गया माइनस, माइनस ने देखा पीछे चेंज हो गया, तो 14 मेरे पास आ गई यहाँ से वैल्यू रेडियस की। रेडियस मेरे पास 14 आ चुका है। रेडियस ऑफ सिलेंडर ए जो हमने निकाला है इज डबल दैट ऑफ सिलेंडर बी, मतलब सिलेंडर बी का जो रेडियस है वो मेरे पास 7 आ चुका है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इतना, आप बता दीजिए हाइट कितनी है सिलेंडर बी की। वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू क्या है 1386। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करना और सॉल्व करके मुझे आंसर बताना क्या होगी। हाइट इज इक्वल्स टू 1386 अपॉन 7 इंटू 22। इसको सॉल्व करना, बहुत इजीली कट जाएगा और मुझे आपको माइनस मतलब फाइनल सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, आगे अब हमारे पास आ चुकी है डी फाइनली। इसे आराम से आप पढ़िए, ठीक है, पॉज कर सकते हो आप वीडियो को। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, गिवन लाइन टीवी सोल्ड और डिफरेंस बिटवीन टीवी एंड सेलफोन्स। ठीक है, सेलफोन और टीवी के बीच में डिफरेंस गिवन है। अब यहाँ पर नोट गिवन है, सेलफोन हमेशा ज़्यादा सेल हुए हैं टीवी से। ठीक है, तो यहाँ से हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, जो भी हमें गिवन है उसकी एक टेबल बना लेते हैं। किधर बनाए, तो टीवी से सेलफोन ज़्यादा हुए हैं तो सेलफोन को हम इधर रखते हैं, सेलफोन टीवी, और ये हम ले लेते हैं डिफरेंस। कितने हैं, काफ़ी सारे हैं।
ठीक है, तो हम पहले लेते हैं टीवी का, देते हैं टीवी का। अब देखो यहाँ से ना सबसे पहले क्या हमें देखना है, ये देखो कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5, 5 डब्बे, और 5 डब्बे में 200 का इंक्रीज आ रहा है, मतलब एक डब्बे में 40 का इंक्रीज आ रहा है, एक डब्बे में 40 का इंक्रीज आ रहा है, मतलब 40 80 120 160 और 200 ऐसे चल रहा है। तो स्टार्टिंग में ये क्या आ गया, 3 डब्बे हुए हैं मतलब 120 बढ़ा है, 120 बढ़ा है मतलब 320। पहला वाला क्या आ गया, क्या निकाला हमने, टीवी निकाला है, तो टीवी आ गया मेरे पास 320। नेक्स्ट मैं देखूंगी, नेक्स्ट ये क्या है मेरे पास 240, फिर है मेरे पास 480, नहीं 280 और 480, 280 480। फिर अगला देखेंगे क्या है मेरे पास, ये देखो 240, और उसके बाद अगला देखो क्या आएगा मेरे पास, ये रहा लास्ट है ऑलरेडी, तो कितना आ जाएगा ये 560, ये मेरे पास आ गया। अब देखो सेल फोन और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 40 का, फिर कितना है 160, 160 नहीं 120 का, तो डिफरेंस कितना है 40 का, फिर 120 का, फिर यहाँ से कितना आ गया 80 का, फिर कितना आ गया 160 का, 80 का 160 का, और फिर लास्ट में कितना आ गया एकदम बीच में, तो यहाँ पे आ गया 100 का। अब इन्होंने बोला था सेलफोन ज़्यादा है टीवी से, उसका क्या मतलब है, इसमें 40 ऐड कर लो, ज़्यादा है 400, ज़्यादा है 540, ज़्यादा है फिर से 400, ठीक है 4 1 3, ठीक है, और ये कितना आ गया 660। होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई है। वो क्या है, वो हमने लिखा है डिफरेंस कितना है, क्योंकि सेलफोन टीवी से ज़्यादा है तो डिफरेंस में हमने टीवी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, मैं भी इसकी पिक ले लेती हूँ सो दैट वी कैन सॉल्व इट। तो मैंने भी फोटो ले लिया है, अब आप भी साथ में करते हैं सॉल्व। क्या बोलते हैं, शॉप एस में नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर्ड इज 20% लेस देन सेलफोन्स। तो एक सेलफोन है और एक टीवी है, ठीक है। टीवी 20% कम है, मतलब अगर ये 5x है तो ये 4x है, और ये बात किसकी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, मतलब जितने बने हैं। हमें किसका डेटा गिवन था, हमें डेटा गिवन था सोल्ड वाले का। यहाँ से क्या है, इफ द नंबर ऑफ टीवी अनसोल्ड इज 60% मोर देन दैट ऑफ सेलफोन्स। सेलफोन जितने नहीं बिके हैं, सपोज मैंने बोला 5A नहीं बिके हैं, तो उसमें से 60% ज़्यादा मतलब 8A ये नहीं बिके हैं, ये क्या हो गया अनसोल्ड। अब एक चीज़ बताओ मुझे, जितने बने थे उसमें से जो नहीं बिके हटा दूं तो क्या बच जाएगा, जो बिक चुके हैं मतलब जो सोल्ड हो चुके हैं। सोल्ड वाले डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, किसका, एस का बोल रहे हैं ना, इसका है 400 और 240, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ना एक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है कि मैन्युफैक्चर्ड में से अनसोल्ड माइनस करो तो मेरे पास 400 आ जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनी, 4x माइनस 8a इज इक्वल्स टू 400 और 5x माइनस 5a इज इक्वल्स टू 240। यही थी ना वैल्यूज, तो टीवी आज मैंने उल्टा लिख दिया है, टीवी 240 है और ये 400 है, 240 है और ये 400 है, ठीक है। ये 240 है और ये 400 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन ले सकती हूँ, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, 2x माइनस 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2a इज इक्वल्स टू 60, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस a इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। साइन माइनस साइन माइनस साइन माइनस, a की वैल्यू आ गई 20, अगर a की वैल्यू मैं रख दूँ यहाँ पे 20 तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू 500 आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास 500 आ गई, a की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई, a की वैल्यू 20, x की वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। ये हटा देते हैं सब कुछ। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे का कहता है क्वेश्चन, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टीवी अनसोल्ड। टीवी अनसोल्ड कितने होंगे, a की वैल्यू कितनी आई थी 20, तो ये आ गया टीवी अनसोल्ड, एंड टोटल नंबर ऑफ सेलफोन एंड टीवी सोल्ड। सेलफोन एंड टीवी सोल्ड कितना था मेरे पास 640 और 160, इसके बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा 480। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट इक्वेशंस बना के हो गया,
चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सेलफोन एंड टीवी सोल्ड इन शॉप पी। शॉप पी में रेशियो निकालना है डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सेलफोन एंड टीवी इन पी एंड टी। मतलब पी के टोटल ले लो, पी का टोटल क्या है, पी का टोटल सेलफोन और टीवी कितना आ गया 680, ठीक है। पी का टोटल, टी का टोटल लेंगे तो कितना आ गया 1220, 6 5 11 और ये 12, 680 और 1220। इनके बीच में मुझे निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 40, 540 का डिफरेंस है। 540 का मुझे किसके साथ रेशियो निकालना है, मुझे निकालना है टू द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेलफोन्स एंड टीवी इन क्यू एंड एस। सेलफोन एंड टीवी इन क्यू एंड एस, क्यू और एस के सेलफोन और टीवी, क्यू और एस, क्यू के इतने और इतने, एस के हैं 640। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 660। अब इनके बीच में आप निकाल लो 33 और 27, 3 9 और 3 11, 9:11। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कहता है इफ द नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड इन वी इज 25% मोर देन द एवरेज टीवी सोल्ड इन पी एंड आर टुगेदर। क्या एवरेज नंबर ऑफ टीवी इन पी एंड आर, टीवी पी और आर में कितना है, पी में है 320, आर में है 480, प्लस करेंगे 800, 800 का एवरेज कितना होता है 400। 400 क्या है 25, वी में 25% ज़्यादा है इससे, ये 4 हिस्सों की वैल्यू अगर 400 है तो 5 हिस्सों की वैल्यू 500 हो गई, मतलब वी का जो सेलफोन है वो 500 है। ये मैंने अभी तक डिकोड करा है। आगे क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन वी, टीवी की बात करें वो 25% कम है नंबर ऑफ सेलफोन एंड टीवी सोल्ड इन क्यू। क्यू में सेलफोन और टीवी कितना है 680 है, उससे क्या है 20% कम है, मतलब 4/5 है। 5 से कटा, इसका डबल कितना होता है 136, 136 4 कितना हो जाएगा 4 6 चौक 24, 52 54, 544। ये आ गया मेरे पास 544। ये क्या आ गया मेरे पास टीवी आ गए वी की ही। अब कह रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेलफोन एंड टीवी, दोनों प्लस कर दो 1044 सॉरी प्लस करना है ना 944। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, इन शॉप आर 55% ऑफ टीवी सोल्ड आर डिफेक्टिव। 55% डिफेक्टिव है, मतलब 45% सही है। आर में टीवी सोल्ड कितने हुए हैं 480, 480 का 11/20 डिफेक्टिव है और 9/20 सही है। तो 2 से गया 24, 246, 264 डिफेक्टिव हैं और बाकी वाले सही होंगे तो कितना 16, 216 सही है। इफ़ द डिफेक्टिव सेलफोन्स आर 20, ये किसकी बात कर रहे थे, टीवी की बात कर रहे हैं, अब ये सेलफोन की बात कर रहे हैं। सेलफोन 28 मोर देन द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी सोल्ड। नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, इतने हैं, उससे कितने ज़्यादा है 28 ज़्यादा है, प्लस करोगे 244 आ गया। ये टीवी आ गए हैं, सॉरी ये सेलफोन है डिफेक्टिव सेलफोन। देन फाइंड द सम ऑफ नॉन डिफेक्टिव सेलफोन्स। ये डिफेक्टिव सेलफोन्स हैं, आर के नॉर्मल सेलफोन कितने हैं टोटल, आर के हैं 540। तो 540 में से अगर मैं इसे माइनस कर दूं, 540 है टोटल सेलफोन्स। टोटल सेलफोन्स में से जो ख़राब वाले हैं अगर मैं वो हटा दूं तो मेरे पास कितने आएंगे, देखो 4 में से ऐसे कर लेते हैं 6 30 296 ये आ गया, एक वैल्यू तो ये आ गई। और दूसरी चीज़ क्या करें, फाइंड द सम ऑफ डिफेक्टिव टीवी सोल्ड। खराब वाले टीवी कितने थे 264, 264 प्लस करो 0 16 560। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्या कहता है, एवरेज नंबर ऑफ सेलफोन सोल्ड इन PRS इज M। PRS का सेलफोन देख लो 360, R का है 560, S का है 400। 12 एक कैरी 8 9 और 9 4
8 9 4 13 1 3 2 0 3 से करेंगे 3 4 जा 440 क्या आ गया मेरे पास एवरेज। एवरेज क्या है m, हमसे जानना चाह रहे हैं m माइनस n। n क्या है द एवरेज नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन QST। टीवी अब QST में निकाल लो। टीवी Q का है 280, S का है 240 और T में है 560। तो 18 1 4 5 9 10 36 होता है। 36 3 जा 360 ये आ गया m माइनस n। m में से n माइनस करोगे कितना आ गया 40 40 80 80 अपॉन 5 कितना होता है 16। ऑप्शन ई 16 5 80 होता है ना। चलो ओके फाइनली सो अब एक डी हमारी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास केस लेट गिवन है। केस लेट देखो क्या कहता है सर्टेन नंबर ऑफ स्टाफ लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर हैं वर्किंग कर 3 अलग अलग ABC 3 अलग अलग जगहें हैं। उसमें लैब असिस्टेंट है, प्रोफेसर हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक है। द रेशियो ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन A to C। लैब असिस्टेंट वर्किंग इन A to C इज A to C 3:2 है ना, A to C। ठीक है। लैब असिस्टेंट A to C का रेशियो गिवन है। नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल A एंड स्कूल B इज सेम। प्रोफेसर A और B में जो काम कर रहे हैं वो सेम है, तो ये A है तो ये भी A है। आगे बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन C इज 4 लेस देन नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन। लैब असिस्टेंट से 4 कम है प्रोफेसर इन C। प्रोफेसर इन C अभी तो उन्होंने A बोला था, इसे क्या बोला था नंबर ऑफ प्रोफेसर वर्किंग इन स्कूल A एंड B सेम। प्रोफेसर अच्छा A एंड B था, A और C लिख दिया गलती से, A और B था वो। ठीक है। फिर बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल A एंड B इज सेम। नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन C इज 4 लेस देन। प्रोफेसर इन C 4 कम है A के लैब असिस्टेंट से। ठीक है। A के लैब असिस्टेंट से। एवरेज नंबर ऑफ असिस्टेंट वर्किंग इन A एंड B इज 37। 37 का डबल 74 होता है। लैब असिस्टेंट A और B के इन दोनों को मिला के कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। देख लेंगे बाद में। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट टू प्रोफेसर इन B लैब असिस्टेंट टू प्रोफेसर इज 11:13। मतलब अगर ये 11 है तो ये 13 है, अगर ये 11 है तो 13 है, ऐसा होगा। अगर ये 13 है तो ये भी 13 है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही थे। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर वर्किंग इन C इज 6। लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर के बीच में डिफरेंस जो है वो 6 है। तो मैं 3x -4 में से -2x करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6। x -4 करूँगी तो आ जाएगा 6। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10। x की वैल्यू मेरे पास अगर अच्छा एक डाउट आपका, इन्होंने डिफरेंस बोला है तो मैंने 3x -4 में से ही 2x क्यों माइनस किया। ठीक है। क्योंकि पहली चीज़ तो देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें बड़ा वेरिएबल का बड़ा कोफिशिएंट है तो इसके ज़्यादा चांसेस है बड़ा होने के। सेकंड चीज़ अगर आप 2x -3x + 4 करोगे और फिर आप इसमें पूरी टेबल बना के देखोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि जो मैं कह रही थी वो क्यों सही था। ठीक है। यहाँ से क्योंकि वैल्यू निकल जाएगी और कई बार एग्जामिनर ऐसे केस फंसाने की कोशिश करता है क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं और ये बहुत जेन्युइन चीज़ है। ठीक है। चलो तो अब यहाँ से मुझे क्या पता चला, x की वैल्यू मुझे 10 पता चली थी तो ये हो गया 20, ये हो गया 30 - 4 मतलब 26। ये x की वैल्यू आ गई 30। अगर ये 30 है तो ये बचा मेरे पास 44। अगर ये 44 है तो a की वैल्यू 4 आ गई, 13 चौका 52 हो गया और ये भी 52 हो गया। ठीक है। तो अब ये जो भी चीज़ें मैंने लिखी है मैं इसे थोड़ा क्लियरली करके लिख देती हूँ। तो मैंने लिख दिया है आपके लिए, आप इसे आराम से बैठ के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे कॉपी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है मेरे पास, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो क्या है, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग इन डी इज 4 मोर देन दैट ऑफ बी। बी का टोटल स्टाफ कितना है 96, 96 से 4 ज़्यादा मतलब 100 हो गया। द नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट इज 100% मोर देन लैब असिस्टेंट सी से, सी के लैब असिस्टेंट कितने थे 20 थे, 20 से 100% ज़्यादा है मतलब 40 है, तो दूसरे क्या हो गए 60 हो गए। ठीक है, तो प्रोफेसर बता दो 60 ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, केसलेट में यूजुअली क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लग जाता है इसे पूरा डिकोड करने में, क्वेश्चंस यूजुअली थोड़े इजी दिए जाते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग इन ए। ए में टोटल कितना स्टाफ कर रहा है 82,
टू बी में टोटल कितना काम कर रहा है 96, माइनस करोगे 14 आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे क्या गिवन है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल प्रोफेसर्स इन ए बी सी। प्रोफेसर ले लो ए के 52, बी के ले लो 52, सी के ले लो 26। इनके रेशियो गिवन है 7:6 कितना होता है टोटल 13 4 होता है, तो 7 4 28, 6 4 24। नेक्स्ट क्या है 1:1, मतलब इसका बराबर ही बट जाएंगे 26 और लास्ट क्या है हमारे पास 6:7 मतलब 13 आ गया। 6 का डबल हो जाएगा 12 और 7 का डबल मेरे पास हो जाएगा 14। अभी आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, पहले इन्होंने मेल दिए हैं फिर फीमेल दिए हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं फीमेल मतलब बाद वाली। प्लस करो कितना आ गया 50, 50 प्लस ये कितना आ गया 64, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बोलते हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन ऑल 3 स्कूल्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन ऑल 3 स्कूल 52 हो गया 104, 104 में अगर मैं 26 ऐड करूंगी मेरे पास आ गया 130, 130 में से 2/5 जो प्रोफेसर है मतलब 26 2 जा 52 जो प्रोफेसर हैं वो सिटी ए में से हैं, तो बाकी बचे हुए प्रोफेसर कितने बच गए 8 78 बच गए, वो सिटी बी में से हैं। टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर इन बी इज इक्वल, सिटी बी में लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर इक्वल हैं, देन नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट ए में कितने हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर्स फ्रॉम सिटी बी इज इक्वल, जितने लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर हैं वो सिटी बी से इक्वल हैं, मतलब ये कितने हैं 94, जितने भी हैं वो इक्वल है, मतलब ये 78 आ गया। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ तो कितना आएगा 6 16, कौन सा आ गया ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन ऑल 3 स्कूल्स, प्रोफेसर कितने ऑल 3 स्कूल में 130 थे, अच्छे तो वही है ना, सिटी बी इज इक्वल, हाँ जी। चलो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट टू प्रोफेसर वर्किंग इन स्कूल ए। स्कूल ए में लैब असिस्टेंट टू प्रोफेसर्स, इनका रेशियो निकाल दो 15:26। आगे देखो, अब हमारे पास आ गई है नेक्स्ट टीआई, तो इसे करेंगे सॉल्व और देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ब्लू बॉल्स होल्ड और यहाँ पे रेड बॉल्स होल्ड। अच्छा देखो टोटल जो परसेंटेज होती है 100 ही होती है ना, तो 100 में से 62.5 इधर है, तो बाकी बची हुई दूसरी साइड होगी। ये क्या है, ये बात हो रही है रेड की, और दूसरी क्या है ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। तो अगर 62.5 को क्या बोलते हैं, मैं 5/8 बोलती हूँ। टोटल 8 हैं, 5 इधर हैं तो 3 इधर रही होंगी, तो मैं 5:3 बोल सकती हूँ इसे। ये 66 है, क्या बोलते हैं 2:3, मतलब 2 इस साइड हैं, टोटल 3 हैं तो 1 इधर रही होगी। क्या इसी तरह से इसे 7:3 बोल सकती हूँ, इसे मैं 2:5 2:3 बोल सकती हूँ, इसे 1:4 बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे पास रेशियोज आ गए हैं। अब ये जो हमें गिवन है ये हमें दिया हुआ है डिफरेंस दोनों के बीच का। अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एक हिस्सा और 5 और 3 कितने हिस्से का, 2 हिस्से का डिफरेंस है। ये रेशियो में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो क्या है, दोनों के बीच में 2 हिस्से का डिफरेंस है और एक हिस्से की वैल्यू कितनी है 188, मतलब 2 हिस्से का डिफरेंस है और उसकी वैल्यू कितनी है 188, तो एक हिस्से की वैल्यू 94 हो गई। एक हिस्से की वैल्यू 94 हो गई तो 3 × 94 और 5 × 94 करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैं देखूं ये टोटल कितने हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एक हिस्से का। एक हिस्से की वैल्यू 227 है, तो ये तो वैल्यू 227 ही आ गई और इसका डबल आ गई 454, ठीक है। 7 और 3 में कितने, 4 हिस्से का डिफरेंस है। 4 हिस्से की वैल्यू कितनी है 5 50, तो 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, 350 आ गए। दोनों के बीच में एक हिस्से का डिफरेंस है, एक हिस्से की वैल्यू 100 है, तो 2 हिस्से की वैल्यू 200 हो जाएगी, 3 हिस्से की वैल्यू 300 हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 की वैल्यू इतनी है तो 122 आ गई, 122 इधर आ जाएगी और 488 इधर आ जाएगी, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। अब ऊपर आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, इसका कितना आएगा 9 का आधा 4 17, 470 इधर आ जाएगा इसमें से। अच्छा टोटल तो है नहीं हमारे पास, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। ये जो मैंने इतना घचपच करके लिख दिया है इसे थोड़ा साफ साफ करके लिखते हैं, फिर आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो तो मैंने आपके लिए एक टेबल बना दी है, अब आप यहाँ से देख सकते हो। चलो ये ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है X% ऑफ रेड बॉल्स एंड X + 5% ऑफ ब्लू बॉल्स इन शॉप डी। शॉप डी में
रेड बॉल कितनी है 200, ब्लू बॉल कितनी है 300, ठीक है, ये है रेड, ये है ब्लू। इसका x% मतलब x अपॉन 100, मतलब मैं इसे 2x ले सकती हूँ, और उसका x प्लस 5%, परसेंट मतलब अपॉन में 100, ये 3 से में कट जाएगा, तो मैं इसे 3x प्लस 15 बोल सकती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके, वह डैमेज्ड, ये चीज़ तो डैमेज हो गई है। द अनडैमेज्ड बॉल सोल्ड इन डी इज, अनडैमेज्ड बॉल मतलब कितनी, टोटल जितनी थी, टोटल कितनी थी 200, 200 में से अनडैमेज्ड कितनी बची, 200 माइनस 2x बची, और इसमें से 300 माइनस 3x माइनस 15 बची। इन सबको मिला के कितना है 385 है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो, तो देखो 2x और 3x माइनस का 5x आ गया 500, और ये कितना आ गया 500 माइनस मतलब 485 आ गया, इज इक्वल्स टू मेरे पास 385 आ गया, ठीक है। तो 100 आ गई 5x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20, ऑप्शन ई, ठीक है। अगला करो। रेशियो ऑफ ब्लू बॉल्स टू येलो बॉल्स इन शॉप ए इज 6:x। ब्लू बॉल्स टू येलो बॉल्स, ए की बात हो रही है, शॉप ए में ब्लू कितनी है 282 है, और ये है x, ये बोल रहे हैं रेशियो है 6:x, तो 6 के टेबल में 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, तो 47 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उससे 47 से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी फाइनल। द नंबर ऑफ येलो बॉल्स होल्ड इन बी इज 3 मोर देन नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बी। रेड बॉल्स कितनी है भाई बी में 454, 454 से 3 ज्यादा है, मतलब 457 है। 457 क्या है, ये है मेरे पास येलो बॉल्स इन बी, बी में येलो बॉल्स हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन ए एंड बी टुगेदर इज 786, फाइंड द नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन ए। ए में येलो बॉल कितनी होंगी। अब एक चीज देखो, बी की येलो बॉल ये है, बी और ए की येलो बॉल्स टोटल मिला के इतनी है, अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस करके मेरे पास आएगा जो ए की येलो बॉल्स हैं, जिसके लिए हमें ये वाला डेटा गिवन था। अब वो चाहते क्या है यहाँ से कि आप थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट करो, कि आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, आप यहाँ से ज़बरदस्ती उधर जाओ, फिर उधर से फिर वापस इधर आओ, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड है हमारी इधर ही, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड इन एफ का डेटा हमारे पास नहीं है, इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ टोटल बॉल्स सोल्ड बॉल्स। कौन सी वाली बॉल्स, टोटल बॉल्स सोल्ड इन ए बी ई में टोटल बॉल्स, ए की कितनी है 752, बी कितनी है 681, ई की कितनी है 610, 3 14 1 14 6 20 2043। एवरेज 3 छंग 18 छंग 24 सॉरी 8 24 और 1 681 आ गया मेरे पास एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स। ये है एफ की टोटल बॉल्स, ये क्या है एफ की टोटल बॉल्स। इफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स सोल्ड इन एफ इज 20% मोर देन दैट इन सी। सी की ब्लू बॉल्स कितनी हैं, सी की ब्लू बॉल्स है 150, 150 से 20% ज़्यादा मतलब 30 ज़्यादा, 150 प्लस 30 कितना आ गया मेरे पास 180। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन एफ माइनस करके एक बता दो इसे, कितनी आ गई 501 माइनस करके, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉल सोल्ड इन बी एंड सी। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉल सोल्ड इन बी एंड सी। बी की टोटल कितनी है 681, सी की टोटल कितनी है 500, माइनस कर लो 181, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल सोल्ड इन ऑल 5 शॉप्स। टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल जिसका डेटा नहीं था 28.56 क्या बताया था, डबल ट्रिपल का रूट 28 अपॉन कितना होता है 98, तो 14 2 जा 7 जा 2/7 लेस देन, मतलब 7 मेरे पास है उससे 2 कम है, तो फिलहाल वाली कितनी है 5 है। अगर पहले वाली 7 थी तो अब वाली 5 है। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल इन ऑल 5 शॉप, रेड बॉल इन ऑल 5 शॉप मैंने कर लिया था टोटल 1596 से 28.56 कम है, मतलब अगर ये 7 है तो मुझे उससे 2 कम 5 की वैल्यू चाहिए, मतलब इसका क्या चाहिए 5/7, दूनी 14 कितना आएगा 8 56 8 जा, इसका कर दूँ 1140, मल्टीप्लाई करके आ गया मेरे पास। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन ऑल 5 येलो बॉल्स इन ऑल 5। टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ई, ब्लू बॉल्स इन ई
इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल्स सोल्ड। ब्लू बॉल्स इन ई कितने हैं, ब्लू इन ई है मेरे पास 488। अब ये तो आप ही सॉल्व करो, 488,114 का कितना परसेंट है। देखो एक चीज़ देखो बहुत सिंपल सी, अगर मैं इसे यहाँ 2 0 100 के लगा दूँ, 0 से 0 कट कर दूँ, बेसिकली 4 सा करना पड़ेगा। अब 45 हो सकता है या 42 हो सकता है, पूरा ही करके देख लो। 4 चौका 56 और 488 कितना है, 2 3 2 0, तो 3 सा तो करना पड़ेगा, है ना। 3 सा से हल्का सा कम है, तो क्या हो गया, ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला देखो, ये आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। और आज की आपको क्लास कैसी लगी है ये भी आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी डाउट है आज की क्लास से तो आप मुझे बता सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई नया कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी चैप्टर है या कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो हो, आप मुझे बता सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आपको गाइडली गोल्ड बैच में रजिस्टर करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उधर जाइए और अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह की और भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के साथ हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि चैनल आपसे मिस ना हो जाए, राइट। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।